नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखते हैं। आज के सबसे पहला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो हाल ही में सुशासन दिवस मनाया गया है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो यह है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो विशेष ध्यान रखिएगा आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया। इसका आंसर है संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप। फ्रांस में हिरासत संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के कारण थी और फ्रांसीसी अधिकारियों ने यात्रा के उद्देश्य की जांच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था। तो उसको जाना था निकारागुआ। ऑप्शन सी, निकारागुआ के लिए उड़ान के कनेक्शन ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीयों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आइए क्विज के अलावा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाम दफा उड़न गिलहरी जो हाल ही में खबरों में थी, किस भारतीय राज्य या भी केंद्र शासित प्रदेश की स्थानिक प्रजाति है। ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या मेघालय। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा उड़न गिलहरी 42 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद 42 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद नाम दफा उड़न गिलहरी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, आप इसको याद रख सकते हैं। विश्व मोयोप्टेरस विश्वासी को अरुणाचल प्रदेश में फिर से खोजा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के लिए स्थानिक है। अंतिम बार 1981 में वर्णित इस प्रजाति को विलुप्त माना गया था या एक समान प्रजाति के साथ भ्रमित किया गया था। इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो नाम दफा उड़न गिलहरी जब भी आपके सामने आएगा अरुणाचल प्रदेश, आपको ऑप्शन लगाना है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्लेक्स में मान्यता प्राप्त हुई। केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है ये, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 T2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्लेक्स में मान्यता मिली। टर्मिनल 2 ने अपने आंतरिक सज्जा के लिए विशेष पुरस्कार अर्जित किया और इसे दुनिया के सबसे सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन हवाई अड्डों में से एक माना गया। प्रिक्स वर्लेक्स बुद्धिमान स्थिरता, नवाचार, स्थानीय विरासत का प्रतिबिंब, पारिस्थितिक दक्षता व सामाजिक संपर्क जैसे मूल्यों पर जोर देता है। T2 को उपयुक्त नाम दिया गया है टर्मिनल इन ए गार्डन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या दिया गया है, टर्मिनल इन ए गार्डन। तो यह इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से देश पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो आंसर है इसका कतर। इसके बारे में देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2023 को अंगोला ने घोषणा की कि वह 16 साल से सदस्यता के बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो पेट्रोलियम निर्यातक सदस्य देश हैं उनके संगठन का नाम है ओपेक। इस कदम से ओपेक सदस्यों की संख्या घटकर 12 हो जाएगी। ओपेक की स्थापना 1960 में 5 संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं, जिनमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये याद रखिएगा। कतर ने 2019 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। कतर कभी ओपेक का सदस्य था, लेकिन उसने संगठन छोड़ने का फैसला किया। देश ने जनवरी 2019 से ओपेक से हटने के फैसले की घोषणा की। यह निर्णय अपने प्राकृतिक गैस उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कतर दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो आंसर याद रखिएंगे, कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है, कतर नहीं है।
बाकी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका आप विशेष ध्यान रखिए और इसको एक बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में है? हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा की 3 विरासत परियोजनाओं अर्थात अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर, गुरदासपुरा में पीपल हवेली और गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखिएगा। जबकि अमृतसर में रामबाग गेट को उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला, हरियाणा के गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी ने मेरिट का पुरस्कार अर्जित किया। इसके अतिरिक्त 3 परियोजनाओं को विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें हांगकांग SAR, चीन में फैनलिंग गोल्फ यांगजहो डोंगगुआन गार्डन निवास और भारत में केरल में कुन्नामंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकारा मंडपम कोर्स शामिल है। आज का अंतिम क्वेश्चन, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? आंसर है केरल।